हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। आज आपके सामने लेकर आए हैं नए वीडियो जिसमें कि हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे और साथ में ट्रिक की भी बातें करेंगे। कैसे इन संख्याओं को बढ़ती हुई क्रम में सजाना है या उन्हें घटते हुए क्रम में सजाना है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपके सामने भिन्न संख्याओं का समूह होता है जिन्हें आपको सजाना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, या फिर आपको उन्हें सजाना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में। या फिर ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनमें आपको पता लगाना होता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस वीडियो में आगे चलकर ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और साथ में समझेंगे कॉन्सेप्ट्स और अप्लाई करेंगे ट्रिक्स, और ट्रिक्स के डिटेल को भी हम जानेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। यह रहा पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन से विकल्प जहां पे कि सारे भिन्न संख्या बढ़ते हुए क्रम में सजाए हुए हैं। इस प्रश्न को कई प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े डिटेल्स देखेंगे और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उसके बाद से आप इन प्रश्नों को देखकर ही उनका उत्तर दे सकेंगे। हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, इसलिए पहले हम इन संख्याओं को अलग लिख लेते हैं। इन संख्याओं को देखने पर पता चलेगा कि कौन सी संख्या एक से बड़ी है या एक से छोटी है। यह हमें मदद करेगा इन संख्याओं को दो ग्रुप में बांट लेने के लिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं 1/4 से। आप देखोगे इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि हर बड़ा है, तो ये 1 से छोटा होगा। फिर 2/7, यहां पे भी 7 बड़ा है यानी कि हर बड़ा है, इसलिए भी 1 से कम होगा। ये 3/4 भी 1 से कम ही होगा। 4/7 भी 1 से कम होगा। 5/7 भी 7 बड़ा है 5 से, यानी कि ये भी 1 से कम होगा। 6/5, आप ये देखिए ध्यान से, ये अलग है। यहां 6 बड़ा है 5 छोटा है, यानी कि अंश बड़ा है हर छोटा है। इसका अर्थ हुआ ये कि ये 1 से बड़ी होगी संख्या। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन सारी संख्याओं में 6/5 सबसे बड़ी संख्या है। अगर अपने प्रश्न के विकल्पों में भी देखें तो 6/5 सबसे अंत में आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको उसी समय हम डिस्कार्ड कर सकते थे, बोल सकते थे कि यह गलत आंसर है। लेकिन इन सारे विकल्पों में 6/5 आखिरी संख्या है, यानी कि सारे वैलिड ऑप्शंस हैं। इसलिए हमें कुछ करना नहीं है यहां पर, लेकिन हमें 6/5 को सेपरेट रख देना है और बाकी सारी संख्याओं में हमें देखना है कि किस तरह से उन्हें क्रम में सजाएं। इन संख्याओं में आप देख सकते हैं कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिसमें कि भाग लगा है 4 से, यानी कि हर 4 है, और बाकी सारी 3 संख्याओं में हर 7 है, यानी कि 7 से भाग लगा है। इन्हें हम अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। अलग ग्रुप में डालने से फायदा आपको यह होगा कि उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ आपको उनके अंश देखने पड़ेंगे, यानी कि न्यूमरेटर देखना पड़ेगा जानने के लिए कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है विद इन दैट ग्रुप। तो वो भिन्न संख्या जो कि डिवाइडेड बाय 4 है, यानी कि 4 से भाग हुई है, उसमें अगर देखिए कि कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है, तो आप आराम से देख सकते हो। केवल अंश को देखना है, यानी कि 1 और 3 को देखना है। 1 छोटी संख्या है, यानी कि 1/4 छोटी संख्या है, और 3/4 उससे बड़ी संख्या है। तो इस ग्रुप के लिए इनको हम मार्क कर देते हैं, कौन सी छोटी संख्या है कौन सी बड़ी। 1/4 के लिए हम 1 मार्क लगा देते हैं और 3/4 के लिए हम लोग 2 मार्क लगा देते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा 1 मार्क वाली छोटी संख्या है, 2 मार्क वाली बड़ी संख्या है। अब हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय 7 वाले ग्रुप को देखें तो 2/7, 4/7 और 5/7 है। 2/7 सबसे छोटी संख्या है, 1 मार्क लगा देते हैं। 4/7 उससे बड़ी संख्या है, 2 मार्क लगा देते हैं, और 5/7 उससे बड़ी संख्या है, 3 मार्क लगा देते हैं। यानी कि इस ग्रुप में 2/7, 4/7 और 5/7 ये सही क्रम है बढ़ते हुए क्रम के लिए। तो जैसा देख सकते हैं हमें 2 ग्रुप भी मिल गया और दोनों ग्रुप में हमें पता चल गया उनका क्रम भी। अब हम करते हैं ये कि दोनों ही ग्रुप में सबसे छोटी संख्या को आपस में कंपेयर करते हैं। सबसे आसान तरीका एक कंपेयर करने का दो भिन्न संख्याओं का है कि आप उसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि 1/4 है और 2/7 है, तो 1 और 7 को गुना कर दो और
2 और 4 को गुना कर दो और इस गुणा के परिणाम में जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ा होगा। यानी कि 1 गुना 7 करते हैं 7 मिलता है, 2 चौके 8 मिलता है, तो यानी कि 8 बड़ी संख्या है। इसका मतलब 2/7 बड़ी संख्या है दोनों में। और इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही ग्रुप में सबसे छोटी संख्या 1/4 है। और ठीक इसी तरह से इन दोनों ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसका भी हम पता लगा सकते हैं। वो कैसे करेंगे? दोनों ही ग्रुप में जो बड़ी संख्याएं हैं उसको आपस में हम कंपेयर करेंगे। और कैसे कंपेयर करेंगे? सेम ट्रिक लगाएंगे। एक संख्या के अंश को दूसरी संख्या के हर के साथ गुना करेंगे। तो दोनों ग्रुप की सबसे बड़ी संख्या है 3/4 और 5/7। तो 4 को 5 से गुना करेंगे 20 मिलेगा और 7 को 3 से गुना करेंगे 21 मिलेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं 3/4 जहां की 21 हमें मिल रहा है वो बड़ी संख्या है। 3/4 इन दोनों ही ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि दोनों ही ग्रुप के अंत में यह संख्या होगी बढ़ते हुए क्रम में। अगर हम इनको बढ़ते हुए क्रम में अब लिखें, 1/4 सबसे छोटी संख्या है, पहले लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या है 2/7, उसको लिखेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या है 4/7, उसके बाद की संख्या है 5/7 और फिर 3/4 और फाइनली 6/5 तो है ही, क्योंकि वो 1 से बड़ा था। अब इस क्रम को आप विकल्प में ढूंढो तो वो बी विकल्प है। आप देख सकते हो 1/4, 2/7, 4/7, 5/7, 3/4 और 6/5, तो यानी कि बी विकल्प है। आंसर हमारा हुआ बी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के अनेकों विकल्प हैं आपके पास। तो एक तरीका तो हमने देख लिया, चलिए एक और तरीका देखते हैं। चलिए फिर से इन सारी संख्याओं को लिख लेते हैं। 1 को 4 से भाग देने पे हमें 0.25 मिलेगा। अगर फिर 2 को 7 से भाग देते हैं, अगर 2 को आप 20 समझ लो, अगर भाग दे रहे हो आप, तो 7 त्रिका 21 होता है, यानी कि 3 से थोड़ा कम। अभी के लिए हम लोग 0.3 लिख देते हैं। वो इसलिए कि इस नंबर को हमें केवल यूज करना है कंपेयर करने के लिए, और कंपेयर करने के लिए राउंड अबाउट वैल्यू निकालना आपके लिए ज्यादा प्रेफर्ड होता है, क्योंकि इसमें आपका समय बचता है। हाँ, अगर प्रश्न में दूसरी संख्या का भी वैल्यू इसी के आसपास में आ रहा है तब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। चलिए अगली संख्या है 3/4, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.75। अगली संख्या है 4/7, अगर 40 मान लो तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, यानी कि 0.6 के आसपास आप लिख सकते हो इसको 0.6। फिर उसी तरह से 5/7 है, यानी कि 7×7 = 49, यानी कि 0.7 के आसपास आप इसको 0.7 लिख सकते हो अभी के लिए। ये आखिरी संख्या है 6/5, तो आप समझ सकते हो 1 से बड़ी है तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हो कि बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए हुए आप देख के भी इन संख्याओं का नियर अबाउट वैल्यू निकाल के आप उनका बढ़ता या घटता हुआ क्रम डिसाइड कर सकते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं 6/5 को हमने चेंज करके 1.2 कर दिया, जो कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उसका। लेकिन इन संख्याओं का ऑर्डर पता लगाने में उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इन्हें ऑर्डर में सजा देते हैं। 0.25 सबसे पहले आएगी और 0.23 दूसरे नंबर पे, और फिर 0.6 तीसरे नंबर पे आएगी, और चौथे नंबर पे आएगी 0.7, और फिर पांचवें नंबर पे 0.75, और फाइनली छठे स्थान पे 1.2। और जैसा कि देख सकते हैं कि उतनी ही आसानी से हमें फिर से अपना आंसर मिल गया, वही बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? नीचे से भिन्न संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 8/9, 18/23, 16/21 और 14/17। इन सारी संख्याओं को देखें तो आप देख सकते हैं कि हर एक संख्या में न्यूमरेटर से बड़ा है इसका डिनोमिनेटर, यानी कि हर बड़ा है इसके अंश से। और जब आपके सामने ऐसी संख्याएं हों तो बहुत ही आसान सा एक तरीका है। इसमें करना यह होता है कि हर में से अंश को घटा लेना होता है। यानी कि पहली संख्या देखें 9, उसमें से घटा लेना है उसके अंश को, यानी कि 8 को। हमें मिलता है +1। फिर उसी तरह से अगर 23 में से 18 को घटाएंगे मिलेगा 5, +5 लिख देते हैं। फिर 21 में से 16 को घटाएंगे, यहां पे भी हमको +5 मिलता है। उसके बाद 17 में से 14 घटाएंगे, हमें +3 मिलेगा। इस तरह से हर एक भिन्न संख्या के लिए उसके अंश और हर का डिफरेंस हमें मिल गया। अगला काम करेंगे,
8 से डिवाइड कर देंगे 1 को, यानी कि अंश को डिवाइड कर देंगे डिफरेंस से। यहां भी 18 को डिवाइड कर देंगे 5 से, फिर 16 को डिवाइड कर देंगे 5 से यहां पे, और फाइनली 14 को यहां पे डिवाइड कर देंगे 3 से। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। जैसे आप देख सकते हो 8 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 8 मिलता है, यानी कि 8 टाइम्स जाएगा। अगर 18 को 5 से भाग देते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, और 14 को डिवाइड करते हैं 3 से तो वो 4 टाइम्स जाएगा। तो यहां पे सबसे बड़ा वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 1 करके आ रहा है, यानी कि जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 8/9 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। 18/5 कीजिएगा 3.x मिलेगा, 16/5 कीजिएगा 3.x मिलेगा, और 14 को जब डिवाइड कीजिएगा 3 से तो 4.x मिलेगा। x यानी कि कोई छोटी सी डेसिमल वैल्यूज। और फिर 8 को डिवाइड करोगे 1 से, आपको 8 मिलेगा, जो कि इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी है। इसलिए हमारा ऑप्शन 8/9 सबसे बड़ी संख्या है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये रहा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/5 एंड लेस देन 6/7। नीचे लिखी गई कौन सी भिन्न संख्या 4/5 से अधिक है और 6/7 से कम है। दोस्तों देख सकते हैं इन सारी संख्याओं में हर बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो ऐसी संख्याओं के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। सबसे पहले आपको देखना है अंश और हर का डिफरेंस, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। सारी संख्याओं के लिए अंश और हर का डिफरेंस, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपको एक ही आता है। चलिए इसको ऐसे लिख के समझ लेते हैं। प्रश्न में जो रेंज दिया हुआ है 4/5 और 6/7, उसे भी हम लिख लेते हैं, और फिर बाकी सारी संख्याओं को लिखते हैं 2/3, 3/4, 5/6 और 10/11। तो जैसा देख सकते हैं सारे में डिफरेंसेस 1 के हैं। हम +1 लिख लेते हैं सबसे पहले, और फिर सारी संख्याओं के अंश को यानी कि न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है इस डिफरेंस से, यानी कि 1 से। यानी कि 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि अंश में जो संख्या है उसी को हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारा सही क्रम मिल जाएगा। हमारा प्रश्न है 4/5 और 6/7 के बीच में कौन सी संख्या है, यानी कि 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है। 4 और 6 के बीच में हम संख्या देख सकते हैं 5, यानी कि हमारा आंसर होगा 5/6। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन डज नॉट लाई बिटवीन 5/6 एंड 8/15। नीचे लिखी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या 5/6 और 8/15 के बीच नहीं है। यहां पे भी हम अगर ध्यान दें तो आप देखोगे 5/6 है, फिर 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 6/7 है, और फिर 8/15 है। 8/15 को छोड़ के बाकी सारी संख्याओं में आप देखोगे अंश और हर का डिफरेंस एक ही है। सिर्फ 8/15 में 7 का डिफरेंस है। इसका अर्थ यह हुआ कि 8/15 को छोड़ के बाकी सारी भिन्न संख्याओं को उनके अंश यानी कि न्यूमरेटर के बेसिस पे हम उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में सजा सकते हैं। इन संख्याओं में न्यूमरेटर्स के वैल्यू को देखें तो 5, 2, 3, 4, 6 है। अगर उन्हें क्रम से सजाया जाए तो वो होंगे 2, 3, 4, 5, 6। इसका अर्थ है कि 5/6 को अगर हम 4/5 और 6/7 के बीच में लगाएं तो ये सारी भिन्न संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में सजी हुई होंगी। लेकिन हमारा प्रश्न कुछ अलग है। हमें पता लगाना है वैसी संख्या का जो कि 5/6 और 8/15 के बीच नहीं है। तो हमने बाकी सारी संख्याओं को सजा लिया है क्रम में, लेकिन 8/15 अभी भी बाहर है। तो चलिए ट्रिक अप्लाई करके इन सारी संख्याओं के अंश को इनके डेविएशन यानी कि हमारा जो संख्या है +1, +1, +1, +1, +1 और +7, उनसे हम उनको क्रमशः डिवाइड कर देते हैं। पहली संख्या है 5/6, न्यूमरेटर 5 है और डिफरेंस 1 है। 5/1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, 2/1 करेंगे तो मिलेगा 2, 3/1 3, 4/1 4, 6/1 6 और ये 8/7 हो जाएगा। इन सारी संख्याओं में आप देखो तो 8/7 सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 7 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा आपको। बाकी सारी संख्या 1 से ज्यादा है। हमें 5 और 8/7 के बीच की संख्याओं का पता लगाना है। इन सारी संख्याओं को क्रम में सजा दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। 8/7
फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। 8/7 और 5 को हाईलाइट करें तो देखिए कि कौन संख्या इसके बीच में नहीं है, तो वो है 6। इसका अर्थ है उत्तर होगा 6/7। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आउट ऑफ फ्रैक्शंस 9/31, 3/17, 6/23, 4/21, 7/25, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? नीचे दिए हुए भिन्न संख्याओं यानी कि 9/31, 3/17, 6/23, 4/11 और 7/25 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अगर इस प्रश्न में सारी संख्याओं को देखें तो हर एक संख्या में उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी यहां डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटाने वाली ट्रिक यहां पे काम में लाई जा सकती थी। लेकिन यहां अंश और हर के डिफरेंस को देखिए। 22 मिलेगा अगर 31 में से 9 घटाएंगे, 14 मिलेगा 17 में से 3 घटाएंगे अगर, और 23 में से 6 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, 11 से 4 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 मिलेगा। अगर यहां हम न्यूमरेटर को इस डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं होती है, और इसलिए यह ट्रिक हमारा काम आसान करने वाला नहीं है। तो चलिए कोई दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर दो भिन्न संख्याओं को आपस में कंपेयर करना है तो एक आसान सा तरीका है कि हर एक संख्या के अंश को दूसरी संख्या के भिन्न के साथ गुणा कर दें और उसके बाद परिणाम में मिले हुई दो संख्याओं को कंपेयर करेंगे और जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न भी बड़ा होगा। जैसे यहां पर 153 बड़ा है, इसलिए 9/31 भी बड़ा है। फिर से यहां देखते हैं, 9/31 है, 3/17 है, 31 से 3 को गुणा करेंगे 99 होगा, 9 से 17 को गुणा करेंगे 153 होगा। इन दोनों में से 153 बड़ी संख्या है, इसलिए 9/31 बड़ी होगी, इसलिए 3/17 यह सबसे बड़ी संख्या नहीं है, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। बड़ी संख्या मिली है 9/31, तो इसको कंपेयर करते हैं अगली संख्या से 6/23 से, यानी यहां पे हमको अगर गुना करना पड़ेगा 23 गुना 9 से तो हमें 207 मिलेगा, और 31 गुना 6 करेंगे 186 मिलेगा। इन दोनों संख्याओं में 207 बड़ी है, यानी कि 6/23 सबसे बड़ी संख्या नहीं है। चलिए अब अगली संख्या से कंपेयर करते हैं 9/31 को 4/11 से। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 11 9 99 और 31 चौके 124, और यहां पे 124 बड़ी संख्या है, इसलिए 4/11 बड़ी संख्या है, 9/21 बड़ी संख्या नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। फिर देखते हैं 4/11 को कंपेयर करते हैं 7/25 से, तो क्रॉस में गुना करेंगे 11 7 77 होता है, फिर 25 चौका 100 होता है। यहां पे 100 बड़ी संख्या है, इसलिए 4/11 सबसे बड़ी संख्या हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लिस्ट? इन भिन्न संख्याओं में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? 12/119, 1/10, 4/39 और 7/69। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा है। पिछले प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, यहां पे सबसे छोटी। ट्रिक वही अपनाएंगे, हमें क्रॉस में गुना कर देना है। पहली दो संख्याओं को लेते हैं, 12/119 और 1/10। कंपेयर करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे 119 से 1 में तो 119 मिला, और फिर 10 में 12 से गुणा करेंगे तो 120 मिला। यहां पर 119 छोटी संख्या है, यानी कि 1/10 छोटी संख्या होगी। 12/119 इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। चलिए अब कंपेयर करते हैं 1/10 को 4/39 से। 1/10 के 10 को गुणा करेंगे 4 से, 40 मिलेगा, और 4/39 के 1/10 के 1 से गुना करेंगे 39 आया। यहां पे छोटी संख्या फिर से 39 है, यानी 4/39 सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। अब अगली संख्या और आखिरी संख्या से कंपेयर करना है। 7/69 से कंपेयर करना है 1/10 को। फिर से वही करेंगे और 69 में 1 से गुना करेंगे 69 आया, और फिर 10 में 7 से गुना करेंगे 70 आया। 70 यहां पे बड़ी संख्या है, इसीलिए 7/69 सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती है, और हमारा आंसर होगा 1/10। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इफ द फ्रैक्शंस 3/5, 5/18, 16/25, 4/5, 9/16 are arranged in ascending orders of their values, which one will be the second?
यदि भिन्न संख्या 3/5, 5/18, 16/25, 4/5, 9/16 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा भिन्न दूसरी स्थान पे होगा? अगर इन संख्याओं को देखें तो कुछ संख्याएं ऐसी है जहां पे कि अंश और हर का डिफरेंस है वो कम है, जैसे 3/5 और 4/5, 1 और 2 का डिफरेंस है, ये तो ठीक है। फिर दूसरी संख्याएं हैं 16/25 और 9/16। यहां पे दोनों का डिफरेंस जो है 16/25 का या फिर 9/16 का वो ज्यादा है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस वाला ट्रिक शायद उतना उपयुक्त नहीं होगा। यहां पे इन संख्याओं को देखें तो डायरेक्ट डिवीजन भी उतना मुश्किल नहीं लगता और केवल डिवीजन करके हमको राउंड अप वाले नंबर्स लाने हैं, एग्जैक्ट नंबर्स तो लाने नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये सारी संख्याएं हो गई, जैसे 3/5, 3 को 10 से गुना करो 30 होगा, उसको डिवाइड कर दो 5 से तो 6 आएगा, यानी कि इस तरह से 3/5 का आंसर आएगा 0.6। फिर 16/25 है तो 16 को आप 160 सोच लो, 25 से डिवाइड करोगे 160 में तो सीधे 6 से डिवाइड करोगे तो 150 हो जाता है, बचा 10, तो फिर उसमें एक जीरो लगा के डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, यानी कि इस तरह से 0.64 इसका आंसर आ सकता है। अगर इस तरह से आप सॉल्व करते हो, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे माइंड में ही कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अगली संख्या को। 9/16 है, 90 करते हैं 9 को, आप देखिए कि इसमें 5 से भाग जाएगा लेकिन 16 छक्का 96 हो जाता है, इसलिए हम राउंड अबाउट नंबर लिखते हैं, 0.5 लिख देते हैं। बाद में चेक करेंगे, अगर इसके आसपास का कोई संख्या होगा तो फिर से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये राउंड अबाउट 0.5 हो गया। फिर 4/5 है तो इसको 40 सोच लेते हैं और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8/40 होता है, 8 मिलेगा और फिर 40 वाला शून्य हटाएंगे तो 0.8 लिख सकते हैं। अब जब सारे डेसिमल वैल्यू हमारे सामने दिख रहे हैं तो इन्हें हम क्रम में सजा सकते हैं। सबसे पहली संख्या होगी, सबसे छोटी है, वो है 0.5 यानी कि 9/16, और फिर उससे बड़ी संख्या है 0/6 यानी कि 3/5। फिर उससे बड़ी संख्या है 0.64 यानी कि 16/25 और सबसे बड़ी संख्या है 0.8 यानी कि 4/5। आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो सारी संख्याओं को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पहले वाली 2 संख्याओं को सॉल्व करोगे तो आपको सेकंड स्थान पे जो होगा नंबर वो आपको मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसलिए हमने ये पूरा एक्सरसाइज किया। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3/5 दूसरे स्थान पे है, इसलिए हमारा आंसर भी 3/5 होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।